अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्लाम, मैं हूं तलहा जतोई और मैं हूं गरीबा फारूकी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि किस तरह काली वर्दी वाले करते हैं काली करतूतें। कराची का इलाका है औरंगी टाउन, जहां पर हुआ है पुलिस मुकाबला। पुलिस का है ये दावा जो कि गलत साबित हुआ, गलत निकला है। जाली पुलिस मुकाबले में कानून के रखवालों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। अवाम के रखवाले पुलिस वाले मौत के सौदागर बन गए। बनारस पुलिस से हिरासत में लिए जाने वाले अफराद को औरंगी टाउन मुगल कांटा ले जाकर मार दिया गया। पहले उन नौजवानों ने गिरफ्तारी दी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मावरा अदालत कत्ल किया गया। और पुलिस के इस्तेमाल गाड़ी भी सरकारी नहीं थी, प्राइवेट गाड़ी में पुलिस ने यह कार्रवाई की। और जैसे मौका लगा पुलिस ने उन दोनों को ठिकाने लगा दिया। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप इस वक्त समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जाली पुलिस मुकाबलों की कहानियां, दास्तानें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन समा आज आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है जाली पुलिस मुकाबले की असली कहानी। और ये कहानी आपको बताने से पहले जो कमजोर दिल हजरात हैं वो ये स्क्रीन पर विजुअल्स ना देखें, बच्चे ये ना देखें, क्योंकि बहुत दिल खराब मनाजिर है। कराची किस तरह से पुलिस स्टेट बना हुआ है, मावरा अदालत कत्ल पुलिस किस तरह से करती है, पुलिस की दहशतगर्दी की दास्तान हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ देर में सुनाएंगे भी तफसील से। दो नौजवानों को उठाया गया और औरंगी टाउन के इलाके में ले जाकर पुलिस ने उन्हें मार दिया। मावरा अदालत कत्ल, ना ही पर्चा कटा, ना अदालत ले जाने की जहमत की। ये मनासिर आप एक्सक्लूसिवली सभा की स्क्रीन पे देख रहे हैं। बनारस पुलिस से इन दोनों नौजवानों को पकड़ा गया। मुगल टाउन का इलाका है जिसके करीब ले जाकर मार दिया गया। फायरिंग की आवाजें आप सुन सकते हैं, इस फुटेज में देख भी सकते हैं। ना तो कोई सरकारी गाड़ी है, ना ही कोई वारंट है, ना ही कोई पर्चा है हाथ में, ना ही अदालत लेके जाने की जहमत की जा रही है। रात के अंधेरे में पुलिस की काली वर्दी वालों के काले करतूत किस तरह से वो मौत के काले सौदागर बन गए हैं। ये वाकया हुआ क्या था, हमारे रिपोर्टर मोहम्मद सलमान इसके ऐनी शाहिद हैं। सलमान, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो बताएं कि ये क्या हुआ था अफसोसनाक, इंतहाई भयानक वाकया। जी वरीदा, ये गुज़िश्ता रोज की बात है। तकरीबन 9:32 का वक्त था जब हमने एक मशकूक गाड़ी दिखी मंगोपीर रोड पर, मुगल कांटे के करीब ये गाड़ी रुकी। इस गाड़ी से दो बंदों को उतारा गया, इनकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान भी इस फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि कोई चीज बरामद नहीं हुई। गाड़ी का नंबर था S1046, जिसमें जो है ये मुल्जमान को लेके आए थे। दावा था कि ये मुल्जमान लूटमार कर रहे थे। इसी दौरान एक सादा लिबास एहलकार ने इन अफराद पर जो है वो गन भी तानी और गन तानने के बाद जब हम इससे आगे निकले तो थोड़ी देर बाद हमने देखा है कि वहां पर एक ठेले वाला भी था जिसको पुलिस वालों ने पीछे भगाया और इसी दौरान जो है वो फायरिंग की आवाजें आई। और फायरिंग की आवाजों के बाद जब हम पहुंचे दोबारा स्पॉट पर तो हमने देखा है कि दोनों जो अफराद थे उनको कत्ल कर दिया गया था। उनकी लाशें जो है वो एम्बुलेंस में पड़ी हुई थी। गाड़ी में सवार जो गाड़ी के करीब सादा लिबास एहलकार था वो भी वहां पे मौजूद थे। एक पुलिस एहलकार वर्दी में था, दो सादा लिबास एहलकार थे जिन्होंने इन दोनों अफराद पर असलहा ताना। कोई चीज उस वक्त तक बरामद नहीं हुई थी और इस एहलकार ने जो है, जो सादा लिबास एहलकार है, इसने बाद में जो है वो अपनी कामयाबी में हवाई फायरिंग भी की। शदीद फायरिंग हुई इस इलाके में इस वाक़े के बाद और जो मुल्जमान थे उनके हवाले से ये दावा भी किया गया कि मुल्जमान जो है वो शहरियों से लूटमार कर रहे थे। जी सलमान, ये जो आपने सादा लिबास वाले और एक पुलिस वाले के बारे में दास्तान सुनाई कि किस तरह से ये डेथ स्पॉट बने हुए हैं कराची में, दो लोगों को इन्होंने उठाया, बनारस पुलिस से औरंगी टाउन के इलाके में मुगल कांटे के करीब लेके आए, तलाशी भी, कुछ बरामद ना हुआ और खड़े खड़े में गोलियां मार दी। पुलिस वालों का इसके बाद क्या कहना था? जी वरीदा, पुलिस जराये से जो हमें इत्तलात मौसूल हुई थी, इन दोनों अफराद को जो है वो 2 रोज कबल जो है वो बनारस पुल के नीचे से जो है वो हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद जो है वो इनको 2 दिन हिरासत में रखा गया और गुज़िश्ता रोज तकरीबन जो है वो 9:30 बजे इनको लाया गया मंगोपीर रोड, जहां पर इनका मुकाबला जाहिर करके इनको कत्ल कर दिया गया। पुलिस से हमने इस हवाले से बात की तो पुलिस का कहना है कि इन दोनों अफराद के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि इस मुकाबले में जो है वो 2 थानों और एक पुलिस चौकी यानी कि पीराबाद थाना, मोमनाबाद थाना और मोहम्मदपुर चौकी की जो है वो पुलिस मौजूद थी। 4 मुल्जमान थे, शहरियों से लूट मार कर रहे थे। फुटेज में वाज़े नजर आ रहा है कि 2 अफराद हैं, दोनों अफराद सही सलामत पुलिस को तलाशी देते हैं और थोड़ी देर बाद उनकी लाशें मिलती हैं। पुलिस का कहना है कि 2 मुल्जमान फरार हो गए और फायरिंग के तबादले में 2 मौके पर जाबाज हुए, जिसके बाद जो है इनकी तलाशी ली गई तो इन मुल्जमान से एक मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन, 7,000
7,000 रुपए नकदी बरामद हुई है। अब के 2 टीटी पिस्तौल। सलमान, ये 2 जवान जिन्हें पुलिस मुल्जिमान बता रहे, इनकी शनाख्त हुई है क्या? और ये 3 लोग जो मौत के सौदागर बने हुए थे, इनकी कोई शनाख्त हुई है? जी बिल्कुल, अभी तक पुलिस से हमने इस हवाले से बात की तो पुलिस का कहना है कि दोनों मुल्जमान की कोई शनाख्त नहीं हुई है और दोनों की लाशें जो है वो एहतियात खाने में मौजूद है। ना ही कोई वर्षा अभी तक इनकी लाशें लेने आए। पुलिस का अभी तक यही कहना है, लेकिन पुलिस की ये कह भी रही है कि जल्द से जल्द जो है वो इनके थम इम्प्रेशन लिए जाएंगे और नादरा से जो है वो इनके वर्षा की तलाश की जाएगी नादरा के रिकॉर्ड के जरिए। जी सलमान, बड़ी अचंभे की बात है, जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तलाशी ली जाती है, अगर उसके पास असलहा हो या कोई और खतरनाक चीज हो तो वो तहवील में ले ली जाती है, फिर भी पुलिस वाले जो है उन दोनों को कत्ल कर देते हैं। आपको ये भी बताया अपने नाजरीन को कि हमारी डीआईजी वेस्ट जावेद आलम ओडो से बात हुई थी और उन्होंने वादा किया था कि वो आएंगे, हमारे साथ ऑन एयर आएंगे और मौक़िफ़ अपना पेश करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ शायद उन्होंने जब ये फुटेज देखी तो उनके पास भी कोई जवाब ना था। हम मुस्तकिल उनसे राबता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अपना फोन नहीं उठा रहे हैं। हम गुजारिश करेंगे जावेद आलम ओडे से तो वो जवाब दें, फोन उठाएं, क्योंकि हम राबता करने की कोशिश उनसे करते रहेंगे जब तक उनका वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आता, क्योंकि फुटेज बात की गवाही दे रही है और ये वाज़ेह सबूत है कि पुलिस वालों ने पहले उन दोनों नौजवानों को गिरफ्तार किया है, तलाशी ली है और फिर थोड़ा सा आगे जाके गोलियां चलाकर उनका इनकाउंटर कर दिया है। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तो बहुत दफा सुना है पुलिस की फोर्स में, लेकिन बेगुनाहों को इस तरह गिरफ्तारी के बाद इनकाउंटर कर देना, हाँ अगर मुकाबला हो और मुकाबला किया जाए डाकुओं की जानिब से, दहशतगर्दों की जानिब से तो बात समझ में आती है, लेकिन इस तरह किसी को गिरफ्तार करके गोलियां मार देना, कत्ल कर देना, अदालत में पेश न करना, पर्चा नहीं काटना, वाज़ेह सबूत है कि काली वर्दी वाले काली करतूतें करते हैं और ये खुल्लम खुल्ला पुलिस गर्दी है। और बार बार हम आपको बता रहे हैं कि ये मनासिर जो आप समा की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं, ये उस जाली पुलिस मुकाबले के असली मनासिर है जिसके तहत कराची के 2 नौजवानों को बनारस पुल के इलाके से उठाया गया और अंगी टाउन के इलाके में उनको लाया गया। ना ही सरकारी गाड़ी में, ना ही कोई पर्चा था, ना ही कोई वारंट थे, ना ही उन्हें अदालत लेके जाने की जहमत की गई और अदालत से पहले उन्हें थाने भी नहीं लेके जाया गया। उन्हें सीधा उठाया गया बनारस पुल के इलाके से, एक प्राइवेट गाड़ी में बिठा के उन्हें औरंगी टाउन के इलाके में लाया गया। मुगल का करीब पहले उनकी नाम निहाद तलाशी ली गई और उसके बाद उन्हें फायरिंग रेंज के सामने खड़ा करके मार दिया गया। रात के अंधेरे में पुलिस के काले करतूत, काली वर्दी में एक अहलकार था जो कि पुलिस की इसी काली वर्दी में था, वो काली भेड़, जबकि बाकी 2 लोग सादा लिबास अहलकार थे। और ये मनासिर जो आप देख रहे हैं, बार बार हम बताना चाहेंगे कि ये दिल खराश मनाजिर है, दिल दहला देने वाले मनासिर हैं। जो कमजोर दिल हजरात हैं और जो बच्चे हैं वो खास तौर पर मनासिर को ना देखें। समा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पहुंचाता रहे, चाहे वो जबानी खबरों के जरिए हो, चाहे वो तहरीरी हो, चाहे वो तस्वीरी हो, और ये तस्वीर दिखाना हमारा फर्ज है, ये फुटेज दिखाना हमारा फर्ज है, ताकि कहां है पुलिस, कहां है डीआईजी, कहां है आईजी सिंध जिनकी हाल ही में तैनाती हुई है, क्यों वो अपने महकमे में इन काली भेड़ों की निशानदेही करने के बावजूद इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। हालांकि वो बार बार यकीन दहानियां करवाते हैं कि जितनी काली भेड़ें होंगी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये काली भेड़ें आईजी साहब आपको समा दिखा रहा है। कहां है आईजी पुलिस सिंध, कहां है सिंध की हुकूमत, कहां है अरबाब इख्तियार, कहां है विफाकी वज़ीर दाखिला? आए और देखें कि कराची की सड़कों पे ना तो दिन दिहाड़े और ना ही रात के अंधेरे में कानून किसी भी तरह से अमल करता है। जो कानून के अपने रखवाले हैं वो किस तरह से शहरियों की जान लेने के दर पे हैं। कराची को पुलिस स्टेट बना दिया। और हद तो ये है गरीदा कि मोहम्मद सलमान ने हमें बताया कि जब ये वाकया हुआ, गिरफ्तारी अमल में आई और फिर आगे जाके फायर करके उन दोनों नौजवानों को मार दिया गया, उसके बाद पुलिस वालों ने जश्न मनाया, हवाई फायरिंग की है, जश्न में खुशी में पूरे इलाके में खौफ और राज फैला दिया। ये उनकी खुशी के इजहार का तरीका है कि पूरे इलाके में खौफ और राज फैला दिया जाए। मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद है। सलमान, हैरत अंगेज सी बात है, जावेद आलम ओडे डीआईजी वैसे ने वादा किया था कि वो आएंगे, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, लेकिन इस फुटेज को देखने के बाद वो शायद अब आने को राजी नहीं है, हमारा फोन नहीं उठा। जी बिल्कुल, इस हवाले से मेरी डीआईजी वेस्ट जावेद आलम ओडो साहब से बात हुई तो उनका यही कहना था कि मैं जो हूँ इसकी तफ्तीश कर रहा हूँ, ये किस तरह का मुकाबला था। उनको पहले से इस तरह के हकायक बताए गए थे। उनका यही कहना था कि मुकाबला जो है वो बिल्कुल असली मुकाबला है और मुल्जमान ने फायरिंग की थी। लेकिन मैंने उनको ये बात बताई थी कि सर हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं और उसके बाद जो है वो आप अपना मौक़िफ़ पेश करिएगा। लेकिन अब जो है वो उनका फोन नहीं लग रहा है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं और
इस हवाले से जो है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो मुकाबला हुआ है उसको तो पुलिस अफसरान असल ही मानते हैं। जो पेश किया जाता है उसको सीधा आगे बढ़ा के मीडिया के सामने और अफसरान के सामने बता दिया जाता है। यही सूरत हाल है। इसी तरह सलमान, 1 मिनट के लिए मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि डीआईजी वेस्ट जावेद आलम ओडो साहब, उनका हमसे वादा था कि वो हमसे बात करेंगे इस फुटेज के मामले पर, और जो ये कानून की काली भेड़ें हैं इन्हें कानून के ही गिरफ्त में लेने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन ना तो वो हमारा फोन उठा रहे हैं ना ही किसी और तरह से हमसे राबिता कर रहे हैं। हमने उन्हें ऑफर भी की कि हमारे पास एक्सक्लूसिव फुटेज है जो कि हमारे एक फर्स्ट शनाख्त रिपोर्टर मोहम्मद सलमान जो कि वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने ये सारा फिल्म बंद कर लिए मनासिर। ये बहुत बड़ा सबूत है। इससे पुलिस वाले भी अपनी तफ्तीश में, अपनी तहकीक में मदद ले सकते हैं। पुलिस वालों की तो आंखें बंद हैं जिनका ये काम है, लेकिन हमारा कैमरा, हमारे रिपोर्टर्स की आंखें हर वक्त खुली रहती हैं, चाहे वो दिन दिहाड़े हो, चाहे वो रात के अंधेरे में कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हो। तो जावेद आलम ओडो साहब या आईजी सिंध साहब या हुकूमत सिंध या वफाकी हुकूमत जो भी सुन रहा है, इस वक्त ये खुले सबूत है, खुले मनासिर है कि कराची पुलिस स्टेट बन चुकी है। कराची में पुलिस गर्दी होती है। कराची में पुलिस वाले कहीं से भी सादा लिबास में या वर्दी में हो उठा लेते हैं लोगों को और कहते हैं उनका मामला अदालत खत्म। सलमान, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज ये फुटेज हमारे सामने है, ये सबूत हमारे हाथ में है, तो शायद पुलिस वाले अब मौके अपना पेश नहीं करना चाह रहे, जावेद आलम ओडो साहब आना नहीं चाह रहे ऑन एयर। लेकिन सलमान ये बताइए, ऐसी कंप्लेंट्स तो कई मरतबा आती होंगी जाली मुकाबलों की, लोग हमेशा शिकायत करते होंगे, क्यों करते हैं ये पुलिस वाले? क्या वो किसी जहनी बीमारी का शिकार हैं, अपने अफसर से शाबाशी लेना चाह रहे हैं, या फिर उन्हें टारगेट दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ जमातों की जानिब से और दीगर इदारों की जानिब से ये इल्जामात आयद किए जाते हैं कि जाली मुकाबले हो रहे हैं, और पुलिस से जब इस हवाले से बात की जाती है तो पुलिस कहती है कि अदालत का कसूर है, अदालत छोड़ देती है गिरफ्तार मुल्ज़मान। जबकि असल हकीकत यह है कि जो शहर कायद की पुलिस है वो जो है सबूत सही तरह से फराहम नहीं कर पाती, तफ्तीश अच्छी नहीं है, जिसके बायस जो है वो एक रास्ता यही बचता है कि जो भी गिरफ्तारी अमल में आए उसके बारे में अगर कोई चीज पता चले तो उसको खड़ा करके मार दिया जाए, और इसी तरह की चीजें होती हैं। जहां इस मामले में अगर देखा जाए तो जो सही मुकाबले होते हैं वो भी अब मुबैना बन गए हैं कि इस तरह की चीजें जो पुलिस एहलकार सादी गाड़ियों में लेके आते हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों को गोलियां इस तरह से आम लोगों को मार रहे हैं गोलियां। जिनको पकड़ा गया है उनके खिलाफ एक तरीकेकार है कि उनको गिरफ्तार किया जाए और थाने लाया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनका चालान हो, अदालत में पेश हो, उनके खिलाफ सबूत पेश किए जाए और फिर जो भी सजाएं हों वो उनको दिलवाई जाए। लेकिन असल मामला यह है कि जब सबूत ही फराहम नहीं किए जाएंगे तो सजाएं कहां से मिलेंगी, और उसका तरीकेकार ये निकाला जाता है कि जिस बंदे से तफ्तीश के दौरान सिर्फ ये बातें समझ में आ जाए कि कोई किसी जुर्म में मुलव्वस है, कुछ है, उसको ले आके रोड पर जो है वो खड़ा करके गोलियां मार दी जाए, रोड पर खड़ा करके गोलियां मार दी जाए। समा ने आज काली वर्दी वालों के काले करतूतों का सबूत पेश कर दिया। अब उम्मीद करते हैं कि अरबाब अख्तियार ख्वाब खरगोश से निकल आए और कुछ एक्शन लें। मोहम्मद सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। और सिर्फ काली वर्दी वालों के ही काले करतूत नहीं बल्कि सादा लिबास में अहलकार जो है, जो डेथ स्क्वाड बने हुए हैं कराची में और मावराए अदालत कत्ल कर रहे हैं, जहां से उनका जी चाहता है मासूम लोगों को उठाते हैं। अगर उन्होंने कोई जुर्म भी किया है, कोई गुनाह भी किया है तो उसे थाने लेके जाना चाहिए, अदालत में साबित करना चाहिए। यही कानूनी तरीका है। कराची में पुलिस स्टेट किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं, लेकिन